हेलो गाइस, माय नेम इज अमन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब स्टार्ट हुई थी तो ऐसा कौन सा पॉइंट था कि जब हम बोलेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। वैसे तो कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के स्टार्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे इमीडिएट कारण को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कह सकेंगे कि हाँ यार, एक ये पॉइंट है जहां से ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। तो हमारी बात स्टार्ट होती है 28 जून 1914। 28 जून 1914 को क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक नाम की कंट्री जो कि यूरोप के अंदर होती है, उसके प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड जो कि विजिट पे जाते हैं एक जगह जिसका नाम होता है सराजेवो, जो कि कैपिटल होती है बोस्निया और हर्जेगोविना नाम की जगह की, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना नाम की जगह जो होती है वो ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले से एनेक्स करके रखी होती है, जिसकी वजह से वहां के प्रिंस उसकी कैपिटल साराजेवो को विजिट करने के लिए जाते हैं। प्रिंस साराजेवो जब विजिट कर रहे होते हैं, जब उनका कॉन्वॉय वहां से निकल रहा होता है, तो जो वो 6 असैसिन्स होते हैं उनमें से एक असैसिन ग्रेनेड फेंकता है उस कॉन्वॉय के ऊपर। लेकिन प्रिंस को तो वो ग्रेनेड लग नहीं पाता, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और उसी वक्त उन इंजर्ड ऑफिसर्स को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और कॉन्वॉय को कंटिन्यू रखा जाता है। उसी तरीके से जो अदर असैसिन्स होते हैं, बचे हुए 5 असैसिन्स, वो भी कोशिश करते हैं प्रिंस को असैसिनेट करने की, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1 घंटे बाद जब प्रिंस उन इंजर्ड ऑफिसर्स को हॉस्पिटल में मिलकर वापस आ रहे होते हैं, तो वो गलती से गलत टर्न ले लेते हैं। जब वो गलत टर्न लेते हैं तो उनकी वाइफ और प्रिंस के सामने एक बंदा खड़ा होता है, सर्बिया नाम की कंट्री है, वहां का रहने वाला होता है, जिसका नाम होता है गैव्रिलो प्रिंसेप। वो 2 शॉट पिस्टल के चलाता है और वो दोनों शॉट प्रिंस को और उसकी वाइफ को लग जाता है और कुछ ही टाइम बाद उन दोनों की डेथ हो जाती है। जैसे ये खबर प्रिंस की और उनकी वाइफ की डेथ की पहुंचती है कहां पर, ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एम्परर होते हैं फ्रांज जोसेफ, उसी वक्त ही वो शॉक में आ जाते हैं और वो जो कैपिटल होती है सराजेवो, वहां की कैपिटल के अंदर जितने भी सर्बियंस होते हैं उनके खिलाफ वो दंगे करवा देते हैं। सर्बियंस के खिलाफ ही क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो प्रिंस और वाइफ की जो हत्या की गई है वो सर्बिया नाम की जो कंट्री है, वहां का रहने वाला एक सर्बियन है, उसने उनकी हत्या की है। तो इसलिए वो कैपिटल के अंदर, सराजेवो नाम की जो कैपिटल होती है, वहां पर वो दंगे करवा देते हैं। और जितने भी वहां पर सर्बियंस होते हैं, अराउंड 5000 प्रोमिनेंट सर्बियंस को वो अरेस्ट कर लेते हैं और उनमें से कुछ 700 से 2200 सर्बियंस को प्रिजन में ही वो मर जाते हैं और इसके अलावा कुछ 400 सर्बियंस को वो डेथ की सजा सुना देते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इस बात को आगे बढ़ाएं तो प्रिंस और उनकी वाइफ की डेथ होने के 1 महीने तक एक डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन चलती है। कन्वर्सेशन किसके बीच में? जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं यूरोप की, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी हो गई, जर्मनी हो गई, ब्रिटेन, फ्रांस और इसके अलावा रशिया, इन सब के बीच में एक डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन होती है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जो प्रिंस और वाइफ की जो हत्या की गई है उसके पीछे क्या कारण है। जिस कंट्री के प्रिंस की और उनके वाइफ की हत्या की जाती है, ऑस्ट्रिया हंगरी, वो एक डिसीजन पर आती है और वो ये बोलती है कि भाई हत्या की गई है सर्बिया नाम की कंट्री की वजह से। वहां की जो इंटेलिजेंस है वो उन सबका हाथ था, इंटेलिजेंस का हाथ था, तो यही है सर्बिया कंट्री जिन्होंने इनकी हत्या करवाई है। तो इस डिसीजन पे वो पहुंचते हैं और उसके बाद कुछ 10 डिमांड्स को वो रखते हैं किसके सामने? सर्बिया कंट्री के सामने। और वो बोलते हैं कि ये 10 डिमांड तुम मान लो, नहीं तो हम आपके ऊपर वोट डिक्लेयर करेंगे। सर्बिया कंट्री जो होती है, सर्बिया, सारी डिमांड्स को पूरी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक डिमांड को छोड़कर। वो डिमांड क्या होती है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का ये कहना होता है कि जितने भी लिंक होंगे, जितने भी लोगों के लिंक होंगे इस असैसिनेशन के अंदर, उन सारे लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहना होता है ऑस्ट्रिया हंगरी का, एक डिमांड होती है सर्बिया को। लेकिन सर्बिया इस डिमांड को पूरा करने में असहमत होती है, मना कर देती है, लेकिन सारी डिमांड्स पूरी कर लेती है। तो जब ये वाली डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तो क्या होता है, नेक्स्ट डे ही 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी जो होता है वो डिक्लेयर कर देता है वॉर, किसके ऊपर? सर्बिया के ऊपर। और जैसे ही ये बात पता लगती है रशिया को, वो उसके 2 दिन बाद 30 जुलाई को वो कहता है कि हम सर्बिया के सपोर्ट में हैं, कि सर्बिया के ऊपर अगर कोई वॉर करता है तो हम उसको बचाने के लिए आएंगे। और जब ये बात पता लगती है जर्मनी को, तो जर्मनी बोलता है रशिया को कि हम आपको अल्टीमेट देते हैं कि तुम जितनी भी वॉर की प्रिपरेशंस कर रहे हो वो सारी की सारी बंद कर दो 31 जुलाई तक, मतलब 1 दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर। और उसी वक्त ही जर्मनी फ्रांस को ये बोलता है कि जब हमारी वॉर होगी तो बीच में तुम मत आना, मतलब तुम न्यूट्रल रहना। लेकिन रशिया की तरफ से तो कोई रिप्लाई आता नहीं है, लेकिन फ्रांस की तरफ से ये रिप्लाई आता है कि हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे।
और नेक्स्ट डे 1 अगस्त को रशिया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो 1 अगस्त को हम जो जर्मनी जो होता है वो ऑटोमेटिकली वॉर पे चला जाता है। किसके साथ? रशिया के साथ। और ऑटोमेटिकली फ्रांस की तरफ से तो न्यूट्रल ना रहने का एक ऑर्डर आ ही जाता है। तो उस वक्त जो जर्मनी जो होता है वो फ्रांस के साथ भी वॉर पर होता है और इस साइड से रशिया की साइड पे भी वॉर पर होता है। और उसके बाद फिर 2 अगस्त को जर्मनी जो होता है वो लक्समबर्ग को अपने अंडर में ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। और 3 अगस्त को नेक्स्ट डे जब वो बेल्जियम पर वॉर डिक्लेयर करता है, जब वॉर डिक्लेयर करके एनेक्स करने की कोशिश करता है, तो उसी वक्त ही ब्रिटेन भी क्या करता है, वो भी वॉर डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के ऊपर। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि बात स्टार्ट हुई थी ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया जो कंट्री जो होती है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में वॉर हुई थी। उसके बाद फिर रशिया की वॉर हो गई जर्मनी के साथ, फिर उसी वक्त ही फ्रांस भी वॉर पर आ गया जर्मनी के साथ, उसके बाद फिर ब्रिटेन भी। तो इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो हमारा पॉइंट था, जो असैसिनेट किया गया था प्रिंस को और उनकी वाइफ को, उसके बाद से कैसे कैसे पॉइंट्स जुड़ते रहे और ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।